मैंने आपको टाइम दिया और आप बातें करने लग गए। आओ जी, लैंड हो गया, पेटेंट हो गया। हाँ जी बच्चों, बिल्डिंग इज अ नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग इज अ नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, टेंजेबल एसेट्स। कॉपीराइट, हाँ जो कॉपीराइट इज अ नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। मशीन, मशीन इज अ नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। अच्छा, मेरे को बता कौन सी मशीन इंटेंजिबल होती है प्लीज। तो भारी मशीन इंटेंजिबल होती है ऐसे। सर मेरे को एग्जांपल दो, बताना जरा। कैश, बच्चों कैश इज एसेट। बच्चों कैश इज अ करंट एसेट्स। फर्नीचर, फर्नीचर इज अ नॉन करंट एसेट्स। बैंक, गुडविल, गुडविल नॉन करंट, फिर लिखोगे इंटेंजिबल फिक्स, फिर लिखोगे इंटेंजिबल, फिर लिखोगे इंटेंजिबल। कोई गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल रेपुटेशन होती है भाई। क्या क्या होती है? गुडविल कैसे खराब होती है? मैं पढ़ाऊँ ना तो खराब होगी, तो फिक्टिशियस कहाँ से हो गई? फिक्टिशियस तो झूठी, झूठी कहाँ से है? गुडविल बनाई जाती है, ऐसा थोड़ी हो गए इतने बच्चे बैच में। फेक गुडविल कहाँ से होती है? मैं फेक गुडविल है क्या मेरी? तू कैसे आ गया? गुडविल कभी फेक नहीं होती। आई डेटर, करंट एसेट्स। गुडविल इज रेपुटेशन, गुडविल इज रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट। दूसरों से ज़्यादा जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो गुडविल है। हाँ जी, डेटर इज अ करंट एसेट। फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स, फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, टेंजेबल एसेट। और क्या हो जो फर्नीचर के बाद? बी आर, बी आर इज अ करंट एसेट। कंप्यूटर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, टेंजेबल, नॉन करंट एसेट, टेंजेबल एसेट, फिक्स एसेट। हाय बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एसेट क्या है, कि नॉन करंट है या करंट है, टेंजेबल है, इंटेंजेबल है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको ऐसे पूछा जा सकता है, गिव टू एग्जांपल्स, गिव टू। आ जाओ जो अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई देम इनटू नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। हाय जो क्लासिफाई करना है नॉन करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में। हाय जो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ, पता है बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? किसी को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? इट इज अ करंट लायबिलिटी, लेकिन होता क्या है? अगर आपके बैंक में करंट अकाउंट है, अगर बिजनेस का करंट अकाउंट जिनका होता है, वो करंट अकाउंट के अगेंस्ट एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हाँ सुन रहा हूँ। क्या सर? क्या कह रहे हैं? ब्रांड एम्बेसडर क्या है? ब्रांड एम्बेसडर कैसे एसेट है? उसे पैसा दे रहे हैं। हाँ जो उसे पैसे दिए हैं। हाँ जो सुनिएगा ध्यान से, क्या बता रहा था जो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जिनका बिजनेस में करंट अकाउंट होता है ना सर, प्लीज, करंट अकाउंट जिनका होता है ना, जैसे मेरा करंट अकाउंट है, अगर कोई मेरी आप लोग फीस देते हो सुमित बैंक क्लासेस के अंदर जाती है, तो करंट अकाउंट वालों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि एक अप टू अ सर्टेन लिमिट तक वो जितना हमारा बैंक में पैसा है उससे नेगेटिव बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तरह का लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक तरह का लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ वीक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, नेगेटिव बैलेंस ऑफ, ये सिर्फ बिजनेसमैन को ही फैसिलिटी अवेलेबल होती है और किसी को अवेलेबल नहीं होती। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ कैश क्रेडिट। बच्चों कैश क्रेडिट क्या होते हैं? ये आप सब बीएसटी में पढ़ोगे।
बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे कैश ट्रेड होता है एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से उधार ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट। ये भी करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी। सर जो प्रॉफिट शेयर रेशियो उस रेशियो में होता है, जो भी प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो कर दो, मुझे नहीं पता 1:1 है क्या है। हाँ जी आगे चलो जी। कैश क्रेडिट भी करंट लायबिलिटी, बिल पेबल भी करंट लायबिलिटी, बिल पेबल भी करंट लायबिलिटी, बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी, डिवेंचर्स नॉन करंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम इन एडवांस, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कंटीजेंट लायबिलिटी। ओके है जो एक केस स्टडीज करते हैं पेपर में ना, चैप्टर 2 की केस स्टडीज आती हैं। पेपर में क्या आती हैं? केस स्टडीज आती हैं। वो जो आपको असाइनमेंट मिला ना, एक बार फोटो खींच के भेजना, जो वो जो गोपाल वाला क्वेश्चन मिला है, गोपाल वाला क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दो, इन दोनों भेज देता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को भेज देते हैं। हाय जो आपको एक केस स्टडी का क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं, आप दोनों को ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है? धृति एंड संयम भेज दिया, ग्रुप पे आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, वीजीएस में भी मैडम इंपॉर्टेंट है, वीजीएस के लिए भी, ठीक है? वो बाकी सब स्कूलों में भी आ रही है जो केस स्टडी। ये केस स्टडी आती है, आज का चैप्टर 2 में से केस स्टडी आ रही है, पढ़ना। ये केस स्टडी है, उसके आंसर लिखने। केस स्टडी क्या होती है? क्वेश्चन पढ़ो और उसके अनसीन के आंसर लिख दो। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया। एक मिनट, इसको कराने से पहले ना एक और चीज़ करा लूँ, इसको कराने से पहले एक और चीज़ करा लो, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है मुझे पढ़ना, ये असाइनमेंट में एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है। वो जो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट, एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट, वो जो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आर कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। वो जो रेवेन्यू क्या होते हैं? रेवेन्यू होते हैं इनकम। रेवेन्यू क्या होते हैं? जैसे आप लोग मुझे पैसे दे रहे हो, मेरी जो ट्यूशन फी दे रहे हो, मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू इज इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू इज इनकम फ्रॉम, ठीक है? तो मेरी ट्यूशन फीस इज माई रेवेन्यू। जो गुड्स बेचते हैं उनके लिए सेल ऑफ गुड्स इज अ रेवेन्यू। वो जो एक्सपेंसेस है कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, भाई साहब, कॉस्ट है कॉस्ट इनकम टू जनरेट। मेरे को पढ़ाने के लिए क्या क्या कॉस्ट इनकम करनी पड़ रही है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, आप लोगों को नोट्स देने पड़ रहे हैं, हरिओम भैया को सैलरी देनी पड़ रही है, जो फर्नीचर की डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है जी? तो वो जो एक्सपेंसेस एग्जांपल है कॉस्ट टू गुड परचेज, कॉस्ट टू गुड्स परचेज, कॉस्ट टू गुड परचेज इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। रेंट पेड, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एसेट्स, सब क्या है? एक्सपेंस है। बैड डेब्ट, जो बिजनेस करते हैं उधार देना पड़ता है, बैड डेब्ट भी हो जाते हैं। कई बच्चे हमसे पढ़ जाते हैं और फीस नहीं देके जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? बैड डेब्ट, ठीक है जी? तो बैड डेब्ट इज अ एक्सपेंस। बैड डेब्ट इज अ क्या क्या बैड डेब्ट, मैं बैंकरप्ट तो बोला ही नहीं, मैंने बैड डेब्ट बोला। बैड डेब्ट क्या होते हैं? बैड डेब्ट, बैड डेट, बैड होता गंदा डेटर, ठीक है? जो बंदा पैसे दिए बिना भाग जाए, ठीक है? दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट। जो लॉस होता है ना जब डेटर में पैसे नहीं देते, उस लॉस को बोलते हैं बैड डेब्ट। क्या बोलते हैं? हम जो केस स्टडी देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, मोस्टली यही 90% स्कूल्स के अंदर यही केस स्टडी आती है। पढ़िएगा। मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। वो जो गोपाल जी ने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, वो इसलिए उस से पापा नाम गोपाल है भाई। तो गोपाल स्टार्टेड बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। वो जो हमारे लिए रेडीमेड गारमेंट्स क्या हो गए? रेडीमेड गारमेंट्स क्या हो गए? क्लोथ्स हो गए। क्या हो गए? मतलब गुड्स हो गए। गुड्स, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जो चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए, वो क्या हो गए? गुड्स। फॉर रेडीमेड गारमेंट्स विद 8 लाख एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो आप अनसीन पैसेज क्या करते हो? पहले क्वेश्चन पढ़ते हो कि पहले पैराग्राफ पढ़ते हो? तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसे आंसर फाइंड आउट करते रहेंगे। पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज, हमें आंसर करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल मिस्टर गोपाल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस? व्हाट फिक्स्ड एसेट डिड ही बाय? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड परचेज? हु इज क्रेडिटर and state the amount payable to him? Who is debtor and what is the amount receivable from him? What is the amount of expense? What is the amount of drawing of Mr. Gopal?
तो जो ये क्वेश्चन है केस स्टडी 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आ रहा है आजकल। तो जो पहला पार्ट है कि मिस्टर गोपाल ने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैपिटल पूछ रहा है। पहले पार्ट का आंसर पूछ रहा है कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट पार्ट है कि जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल 8 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है। फिक्स एसेट डिड ही बाय, है जो फिक्स एसेट कितने कौन कौन से उसने बाय किए और कितने अमाउंट के बाय किए। फिक्स एसेट अभी हमने डिस्कस किए। फिक्स एसेट क्या क्या है इसके अंदर, हम हमारे एक तो फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। स्टॉक इज नॉट अ फिक्स एसेट, स्टॉक इज अ करंट एसेट्स। फर्नीचर एंड कंप्यूटर इज अ फिक्स एसेट, फर्नीचर एंड कंप्यूटर इज अ, फर्नीचर खरीदा 50,000 का, कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, तो फिक्स एसेट कितने के हो गए बच्चों, 1 लाख रुपए के हो गए। फिक्स एसेट कितने के हो गए, जी हाँ हमारे फिक्स एसेट कितने के हो गए, 1 लाख के हो गए। कितने के हो गए। अगला देखिए बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड परचेज। बच्चों थर्ड पार्ट में पूछा गया कितने के हमने गुड परचेज किए हैं, कितने के हमने गुड परचेज किए हैं। हाँ जी, वैल्यू ऑफ गुड परचेज निकालने हैं। उसने बताया कि ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज एंड किड गारमेंट ऑफ 3 लाख फॉर कैश। सोल्ड है तो अच्छा, और क्या है, एक तो 4 लाख के परचेज तो गारमेंट खरीदे थे। हाँ जी 4 लाख के गुड खरीदे थे कैश में। कैश परचेज जो कैश में खरीदे थे 4 लाख है, जो कैश में खरीदे थे 4 लाख है। कुछ उसने उधार में भी खरीदे हैं बच्चों, उसने कुछ उधार में भी खरीदे। सब्सिक्वेंटली ही बॉट मैन गारमेंट ऑफ 2 लाख फॉर मिस्टर सतीश। जो सतीश से खरीदे वो क्रेडिट परचेज है। सतीश तेरे पापा का नाम है क्या, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस 2 लाख। क्या बात है, दोनों पापा के नाम मिल गए। ये आज का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये हमारे टाइम के क्वेश्चन है, ये हमारे टाइम से क्वेश्चन है, ये आज का क्वेश्चन नहीं है। जब मैं भी लाया था तब भी यही क्वेश्चन ही था। 6 लाख, ठीक है भाई। तो कैश परचेजेस जो 4 लाख, क्रेडिट परचेजेस 2 लाख, ठीक है बच्चों। टोटल 6 लाख की परचेज हो गई। कितने की परचेज हो गई। फिर बच्चों उसने पूछा था हु इज क्रेडिटर। चौथा सतीश इज क्रेडिटर, क्रेडिटर राजेश है, राजेश डेटर है मैडम, उसे बेचे हैं। राजेश डेटर है मैडम, उसे बेचे हैं। सतीश क्रेडिटर है, सतीश से खरीदे थे ना। ही बॉट मैन गारमेंट फ्रॉम मिस्टर सतीश, जिसे हम खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर इज अ पर्सन हूम गुड्स आर परचेज ऑन। तो सतीश इज क्रेडिटर, सतीश इज क्रेडिटर, उसको कितने पैसे देने हैं। सतीश क्रेडिटर है, उसे 2 लाख देने हैं। तो सिफारिश की होगी भाई इसने, मुझसे खरीद लो। आगे चलो, हु इज डेटर एंड व्हाट इज अमाउंट रिसीवेबल। कौन डेटर, डेटर होता है, डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन। कौन है बच्चों डेटर, राजेश बाबू इज अ डेटर। राजेश बाबू इज अ, उसे कितने रुपए लेने हैं हमसे, हमने उससे 1,50,000। राजेश इज अ डेटर, राजेश इज अ, हाँ राजेश बाबू इज अ डेटर। लास्ट पॉइंट बच्चों, ओह 6 पॉइंट। फिर जो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे कितने हैं। है जो खर्चे बता आने हैं। देखो जो खर्चों की डेफिनेशन मैंने इसलिए पहले बताई, सुनो खर्चों की डेफिनेशन मैंने इसलिए पहले बताई। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकम टू जनरेट, एग्जाम्पल कॉस्ट टू गुड परचेज। तो जो गुड्स परचेज है ना वो भी एक्सपेंसेस में आएंगे, तभी मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिए थे आपको पहले ही। एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट टू गुड परचेज, कॉस्ट टू गुड्स, जी हाँ कॉस्ट टू गुड परचेज इज अ एक्सपेंसेस। याद रखना बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज इज द एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज इज द, सर एक तो गुड्स परचेज भी एक्सपेंसेस हुए और एक खर्चे और भी किए हैं, और खर्चे भी किए हैं। कितने एक्सपेंसेस भी किए हैं बच्चों, कितने के 15,000 के। एक्सपेंसेस भी कितने किए हैं 15,000 के। तो एक्सपेंसेस कितने हो गए मेरे बच्चों, 6,15,000 कितने हो गए। तो भूल ना जाना कॉस्ट ऑफ गुड परचेज इज द एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज इज द एक्सपेंसेस। हाँ जी, क्योंकि मैडम जब हम गुड्स खरीदते हैं ना वो खरीदने के लिए मतलब खरीदते हैं बेचने के लिए, तो गुड्स इज एक्सपेंस। हाँ साल के एंड में जो स्टॉक बच जाता है, अनसोल्ड स्टॉक इज अ एसेट, अनसोल्ड स्टॉक इज अ एसेट। जो इसमें से अगर ये सारे गुड्स नहीं बिके और साल के एंड में बच गए, वो स्टॉक होगा, वो एसेट होता है। तभी मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में आता गुड्स मत लिखो, क्या लिखो स्टॉक। समझा की बात, स्टॉक इज अ एसेट, गुड्स इज नॉट अ एसेट। मान लो मैंने 6 लाख के गुड्स खरीदे, अगर सारे बिक गए 6 लाख सारी कॉस्ट है, लेकिन मान लो 6 लाख में 5 लाख बिके, 1 लाख रह गए, जो 1 लाख रह गए वो स्टॉक हुआ। स्टॉक इज अ करंट एसेट, स्टॉक इज अ
अभी तो इसमें सारे बिक गए हैं, इसलिए सारा एक्सपेंस हो गया। अगर इसमें 6 लाख, सुनो बच्चों मेरे बच्चों, 6 लाख में से अगर मान लो बिके होते 5 लाख, 6 लाख में से कितने बिके होते, तो 5 लाख खर्चा होता और 1 लाख स्टॉक हो जाता। 1 लाख क्या हो जाता, 6 लाख के खरीदे, 5 लाख बिके, तो 5 लाख खर्चा होता, 1 लाख करंट एसेट हो जाता, स्टॉक हो जाता। क्या हो जाता, लास्ट क्या है, लास्ट में जो ड्राइंग्स इतनी की है उस बाबू ने, ड्राइंग्स किया कितने की, 20,000। भैया गोपाल बाबू ने ड्राइंग्स की है 20,000 की। कितनी ड्राइंग्स किया बच्चों, 20,000 रुपये की ड्राइंग्स किया बच्चों। कितनी ड्राइंग किया, जी हाँ कितनी ड्राइंग किया, एक केस स्टडी और करते हैं बच्चों। हाँ एक केस स्टडी और हो जाए भाई, अरे 5 मिनट है सर। बच्चों 2 केस स्टडी दे रहा हूँ, एक अभी करा रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ, ग्रुप पे डाल रहा हूँ। हाँ डीएवी की केस स्टडी है जी, ये डीएवी के पेपर है मैडम, ठीक है जी। डीएवी में केस स्टडी आई थी, क्वेश्चन 16 देखो, दोनों में चॉइस। केस इस बार का फाइनल एग्जाम का पेपर है, केस स्टडी आई थी जी चैप्टर 2 की डीएवी में। ग्रुप पे डाले जी, ग्रुप पे डाल दिए केस स्टडी, क्वेश्चन 16 देखना। संयम बाबू है यहाँ पे, तो नहीं सत्यम बाबू है, सत्यम है, सत्यम वाली बच्चों, सत्यम वाली केस स्टडी मैं करा रहा हूँ। जो दूसरी केस स्टडी है वो होमवर्क है। 16 के 2 क्वेश्चन है, एक चॉइस वाला है, चॉइस वाला होमवर्क दे रहा हूँ, करके लाना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ट्राई करना। क्या करना, हम करेंगे सत्यम वाला, रजत वाला आप ट्राई करना। हाँ क्या होमवर्क नीचे वाला 2 16 है ना मैडम, एक सत्यम वाला एक रजत वाला। जो सत्यम वाला है मैडम वो मैं करा रहा हूँ, संयम वाला रजत वाला होमवर्क, ठीक है। देखो जी ये वो जो डीएवी का पेपर है इस साल का, डीएल डीएवी में आया था ये। आओ जी मैडम, देखो सत्यम इज अ टैलेंटेड फैशन डिजाइनर, बहुत टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है। बच्चों पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ लो, आपको ना ऊपर केस स्टडीज है ना, क्रेडिटर निकालने हैं, लेंडर निकालने हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। केस स्टडी पढ़ो, बताओ क्रेडिटर कौन है, लेंडर कौन है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। सत्यम इज अ टैलेंटेड फैशन डिजाइनर and created his own fashion label Fashionista. He had 10 lakh in his saving accounts. He decided to launch his label. He thought that his funds were insufficient. He borrowed from his father. Father से लोन लिया, जो लेंडर कौन हो गया, फादर। फादर इज अ लेंडर, उसने फादर से लोन लिया, तो फादर इज अ लेंडर। कितने का लोन लिया, 5 लाख का। कितने का लोन लिया, एंड टुक अ लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई बैंक से लोन लिया, एसबीआई बैंक से लोन लिया। कितने का लोन लिया, 10 लाख रुपए का। कितने का लोन लिया, टोटल लेंडर कितने हो गए बच्चों, 15 लाख। टोटल लेंडर कितने हो गए, एक तो फादर लेंडर हो गए, एक फादर जी लेंडर हो गए और एसबीआई बैंक लेंडर हो गया। ओके आगे बच्चों, ही रेंटेड अ शॉप इन सिटी मॉल एंड स्पेंड 3 लाख इन फर्निशिंग इट। ही बॉट ड्रेस मटेरियल एंड अदर कंज्यूमर फ्रॉम शिवम फॉर 5 लाख। हमें शिवम से उसने ड्रेस मटेरियल खरीदा है 5 लाख का, 40% पे कर दिया। तो शिवम इज क्रेडिटर। उसने मुझे क्रेडिटर कौन है, हु इज क्रेडिटर, शिवम इज क्रेडिटर। हु इज क्रेडिटर, शिवम इज क्रेडिटर। शिवम को कितने देने पैसे, 40% दे दिए। कितने देने हैं, 60%। 3 लाख का 60%। शिवम इज क्रेडिटर, नहीं 5 लाख का 60%। 5 लाख के गुड्स खरीदे थे, 40% पे कर दिए। तो शिवम हमारा क्रेडिटर कितने से है, 60% से है। कितने से है, तो शिवम इज आवर क्रेडिटर। शिवम इज आवर, और क्या पूछा गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पूछे गए हैं। मॉल मेंटेनेंस चार्ज 15,000 के, 5,000 इमीडिएटली पे कर दिया है। तो कितने नहीं पे किए, 10,000। जो पे नहीं किए वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो पे नहीं किए वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो इस तरह की केस स्टडी आनी है पेपर में आपको, ठीक है, इस समय आ गया केस स्टडी कैसे आनी है। धन्यवाद। अगली केस स्टडी होमवर्क है, अगली केस स्टडी होमवर्क रहेगी, करके आना केस स्टडी। नेक्स्ट क्लास है जो आधे घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों मैं ना जो संडे को प्रिंसिपल चैप्टर शुरू करा रहा हूँ वो कंटिन्यू कर दूंगा, समझ आ जाएगा। लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, मंडे में नहीं आ रहा है, ठीक है।